शुरू करते हैं हम अपने प्रश्न का। ठीक है, हमारा पहले सीडीपी के जो है प्रश्नों को देख लेते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, हाशिए पर स्थित जाति की पृष्ठभूमि से आने वाला एक बच्चा अच्छे प्रदर्शन के बावजूद कम आत्मविश्वास दिखाता है। उचित मार्गदर्शन हस्तक्षेप डेस्क पर केंद्रित होगा। तो इसका आपका सही ऑप्शन क्या हो जाना है? सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा कि आत्मसम्मान, संवर्धन और सुरक्षित संवाद। ठीक है, नेक्स्ट आपका प्रश्न नंबर 2। एक सेकेंड, उसके बाद आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 कि धार्मिक भेदभाव का सामना करने वाला बच्चा डैश का अनुभव कर सकता है। प्रतिवर्ती प्रक्रिया, समस्याओं, भावनात्मक तनाव या बेहतर प्रदर्शन। तो यहाँ पर आपका क्या है? बी ऑप्शन, भावनात्मक दबाव। आपको दिख रहा है वैसे क्लियर या नहीं दिख रहा है? एक बार मुझे बताइएगा। क्लियर दिख रहा है ना? चलो वेरी गुड। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है प्रश्न नंबर 2 का। और उसके बाद हम आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 3 कि जीन पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जीन पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 में बच्चों की क्रमबद्धता का प्रदर्शन करते हैं। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपका सी, वस्तुओं के तार्किक क्रम में व्यवस्थित करना। ठीक है, वस्तुओं को तार्किक क्रम में व्यवस्थित करना, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न संख्या 4 और प्रश्न है, शिक्षण को सर्वोत्तम रूप में इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है: जानकारी का हस्तांतरण, कक्षा पर नियंत्रण, व्याख्यान या अधिगम को सुगम बनाना। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन करेक्ट हम मानेंगे, अधिगम को सुगम बनाना। ठीक है, नेक्स्ट 5 नंबर प्रश्न को देखें कि जब बच्चे किसी काम को करने के तरीके की योजना बनाते हैं तो वे किसका इस्तेमाल कर रहे होते हैं? अधिगम की रणनीतियों का, डर का। तो यहाँ पर अधिगम की रणनीतियों का, यानी कि ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलेगा। प्रश्न नंबर 6 पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6 है कि एक शिक्षक जो शिक्षार्थियों को उत्तर खोजने के लिए की दिशा में मार्गदर्शन करने के लिए प्रश्न पूछने का उपयोग करता है। और आप जानते हैं जहां पर प्रश्न पूछना यानी कि प्रश्नोत्तर विधि क्या हो जाती है आपकी, उसको सुकराती शिक्षण हम कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। 7 नंबर प्रश्न कि संतुलित बाल विकास के लिए ध्यान देने की आवश्यकता है, क्या केवल आनुवांशिकता, शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, रचनात्मक पहलू? तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखते ही प्रश्न को आपको दिख रहा होगा क्या नेगेटिव है क्या पॉजिटिव है। 3 नेगेटिव केवल लगे, अपने आप ही नेगेटिव है, तो पॉजिटिव चीज आपको छांटनी है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अब 8 नंबर प्रश्न पर चलें तो 8 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? मानव विकास के किस क्षेत्र में संज्ञान सबसे अधिक निकटता से संबंधित है? तो यहाँ पर ज्ञान प्राप्त करने में शामिल मानसिक प्रक्रियाएं, समूह में सामाजिक व्यवहार, स्थूलगामक कौशल, ये शारीरिक समन्वय। तो यहाँ पर आपका ज्ञान प्राप्त करने में शामिल जो मानसिक क्रियाएं हैं, यहाँ पर ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है ना? पेपर आपका अच्छा आया है, कोई ऐसे डरने की बात नहीं। माता पिता की भागीदारी समावेशन को मजबूत करती है क्योंकि सीखने में निरंतरता को सुदृढ़ करती है, पृथक्करण को बढ़ावा देती है, शिक्षक का स्थान लेती है। पक्षपात बिल्कुल गलत, आपका ए ऑप्शन करेक्ट कि सीखने में निरंतरता को सुदृढ़ करती है माता पिता की भागीदारी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न संख्या 10 की तरफ। प्रश्न संख्या 10 क्या है कि गेस्टाल्ट मनोविज्ञान का कौन सा मूलभूत सिद्धांत यह सुझाव देता है कि शिक्षार्थी सूचना को केवल पृथक भागों की बजाय एक संपूर्ण संरचना के रूप में ग्रहण करते हैं? तो इसका आपका क्या है? डी ऑप्शन करेक्ट कि संपूर्ण उद्दीपन और अनुक्रिया पुरस्कार आधारित अलग तत्व, यानी कि यहाँ पर आपका डी ऑप्शन करेक्ट है, संपूर्ण। ठीक, नेक्स्ट चलें तो प्रश्न संख्या 11, ये क्या है? थॉर्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत का तात्पर्य है कि अधिगम निम्नलिखित में के बीच स्थापित करने का परिणाम है। तो यहाँ पर 11 का आपका क्या ऑप्शन है? सी करेक्ट है, उद्दीपक और अनुक्रिया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न संख्या 12 पर कि थॉर्नडाइक का अभ्यास का नियम यह बताता है क्या कि अभ्यास संबंधों को मजबूत बनाता है? ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न संख्या 13 पर। 13 नंबर प्रश्न क्या कहता है
कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास, है ना, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार 7 से 11 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए आमतौर पर किस अवस्था में होती है? तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। और फिर हम चलते हैं 14 नंबर प्रश्न कि सांस्कृतिक समावेशन के लिए शिक्षकों को क्या करना चाहिए? तो इसके लिए भी आपका बी विभिन्न सांस्कृतिक उदाहरणों को एकीकृत करना चाहिए, है ना। दिख रहा है? कह रहे नहीं दिख रहा है, तो एक बार आप अपनी क्या नाम है क्वालिटी बढ़ा लो, यहाँ से एकदम क्लियर दिख रहा है, मैंने चेक कर लिया है। ओके, आगे चले हैं, प्रश्न संख्या 15 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 15 क्या है? बाल विकास का कौन सा क्षेत्र शारीरिक गतिविधियों के लिए बच्चों के बड़ी मांसपेशियों के उपयोग की क्षमता पर केंद्रित है? तो यहाँ पर आपका बड़ी मांसपेशियों की बात करी है तो स्थूलगामक कौशल आपका कहलाता है। फैक्चुअल प्रश्न है, बहुत बढ़िया पेपर है, कोई ऐसा कठिन नहीं आया है ना। प्रश्न संख्या 15 पर चलते हैं कि कक्षा में भावनात्मक सुरक्षा बच्चों की सहायता करती है आत्मविश्वास के साथ भाग लेने में, पीछे हटने में, कामों से बचने में, गलतियों से डरने में। तो ए ऑप्शन आत्मविश्वास से क्या है? भाग लेने में, 16 का ए ऑप्शन। 17 पर चलते हैं, 17 हमारा है कि परामर्श मार्गदर्शन से किस प्रकार भिन्न है? परामर्श भावनात्मक मुद्दों को नजरअंदाज कर देता है, मार्गदर्शन केवल करिए नहीं। सी ऑप्शन आपका परामर्श आमतौर पर व्यक्ति केंद्रित होता है जब मार्गदर्शन अक्सर समूह केंद्रित होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाता है। और 18 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। 18 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि वे तकनीकें जो विद्यार्थियों को उनकी सोच के प्रति जागरूक होने और उनके सीखने के तरीके पर विचार करने में सहायता करती हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? तो 18 का आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, जिसको अधिसंज्ञानात्मक रणनीति यानी कि मेटाकॉग्निशन कहा जाता है। ये आपका सीटेट में भी पूछा जाता है कई बार। आगे चलते हैं, रचनावादी शिक्षण में निम्न में से किस पर जोर दिया जाता है? शिक्षार्थी की गतिविधि पर, शिक्षक के प्रभुत्व, स्मरण या मौन? तो भैया शिक्षार्थी की गतिविधि पर जोर दिया जाता है आपकी रचनावादी कक्षाओं में। प्रश्न नंबर 20 क्या कह रहा है कि एक शिक्षक जानबूझकर एक ऐसी उलझन भरी स्थिति प्रस्तुत करता है जो बच्चों को मौजूद विचारों को चुनौती देता है। यह रणनीति क्या कहलाती, किस चीज को बढ़ावा देती है? भ्रम को, स्मरण को, या संज्ञानात्मक असंतुलन को, या फिर दंड को? तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? सी संज्ञानात्मक असंतुलन, उलझन भरी स्थिति। तो ये संज्ञानात्मक असंतुलन को जो है पैदा करता है। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट चलते हैं, प्रश्न संख्या